जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले क्लास 10 का जो चैप्टर 3 है कृतिका भाग 2 का मैं क्यों लिखता हूँ, इसका हम लोग अभ्यास का प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो की ओर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कई अधिक मदद करती है, क्यों? तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक कहना चाहता है कि जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं, लेखक कहना चाहता है कि जब हम किसी भी विषय पर लिखते हैं तो उसके लिए अनुभूति होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए जो अनुभूति लेना वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि लेखक कहना चाहता है कि जब तक हम किसी चीज़ को महसूस नहीं करते तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। अब किसी भी चीज़ को हम लोग जब तक महसूस नहीं कर सकते तब तक हम उस पर अच्छा नहीं कर सकते। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट उत्तर आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का उपभोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। ठीक है, यानी कि जो हिरोशिमा का विस्फोटक जो हुआ था उसके बारे में क्या बोला और क्या महसूस किया लेखक ने। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि एक बार लेखक जापान गया। जो लेखक जो था वो जापान गया था, तो वह हिरोशिमा नगर के सड़कों पर घूम रहा था। और जो हिरोशिमा जो नगर जो था ना वो वहाँ पर वो घूम रहा था। उसके बाद वहाँ उसके बाद देखा कि क्या हो रहा था। उसने देखा कि एक इंसान की परछाई पत्थर पर छपी हुई, और एक इंसान जो है उसका जो परछाई जो था वो छपी हुई पत्थर पर। ठीक है, उसके बाद उसने फिर देखा कि उसे देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ, और यह बात उसको देखकर बहुत ही उसको दुख हुआ। ठीक, और उसकी अनुभूति जाग गई, और यह बात देखकर उसको बहुत ही दुख हुआ और उसकी अनुभूति अब जाग गई। उस दिन लेखक के मन में हिरोशिमा के विस्फोटक का दृश्य जाग गया, और उसी दिन से वो हिरोशिमा का जो विस्फोटक हुआ था वो पूरा उसका दृश्य में वो जाग गया। उसके बाद आप लोगों 3 नंबर कि मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जब लेखक को कोई चीज़ महसूस होती है, जब यानी लेखक जो था उसको कोई भी चीज़ महसूस होती है तब वो लिखने के लिए प्रेरित होता है। उसके मन में कई सारे विचार आते हैं, और वो जब कोई भी चीज़ लिखता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, किस चीज़ की लिखेंगे, किस चीज़ के बारे में लिखेंगे। तो ये सब विचार आता है। जब वह इन विचारों को लिखता है तब उसे सुकून मिलता है। जब तक वो नहीं लिखता है ये सब विचार अपना मन में जो है तब तक वो उसको सुकून नहीं मिलता है। इसी कारण से लेखक प्रेरित होता है लिखने के लिए। इसी कारण से जो लेखक है वो प्रेरित होता है लिखने के लिए, और उसका मन करता है लिखने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ख नंबर की किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा यहाँ पर ब्लर हो गया है तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन की ओर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और वो सब नहीं बता पाया हूँ इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों दोनों अब अच्छा से नहीं दिख रहा है। ठीक, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के संभव के कुछ के साथ साथ बहाना, मतलब यहाँ पर दिया है बहाना है। ठीक है, लेकिन ये बाहरी दबाव दबाव हो जाएगा। दबाव नहीं होगा, दबाव हो जाएगा, भी महत्वपूर्ण है। यह दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? जब लेखक को कोई चीज़ महसूस होती है तब वो लिखने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन कई बार बाहरी दबाव के कारण भी वह लेखक को लिखना होता है। जैसे कई लेखक अपने परिवार का पालन पोषण किए करने के लिए लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें जो मैंने बनाया है ना वीडियो थोड़ा वो ब्लर हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फिर भी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं तो अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप लोगों का जो चैप्टर 1 है और 2 है कृतिका भाग 2 का वो भी मैंने अपलोड कर दिया, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।